Good morning, students. Welcome to Shivaji Group of online classes. This is the 10th class, and this is your computer class. Students, today we discuss branching topic. In previous lecture, in branching topic, we will discuss if statement and the if else statement. Today we discuss some jumping statement, go to and break. Okay, today we discuss only two statements, go to and break. What is the go to statement? It is a unconditional jumping statement. ये कैसी statement है? It is a unconditional jumping स्टेटमेंट. ठीक है, इसका सिंटेक्स देखिए क्या होता है. आपका जो इसका सिंटेक्स है, आपने यहाँ पे ये गो टू लिख दिया, क्लियर है. गो टू के बाद आपने यहाँ पे लेबल और इस तरह से आपने सेमीकोलन दे दिया. तो जैसे हम लोग, और अगर किसी ने पहले जो बेसिक प्रोग्रामिंग पढ़ी होगी तो गो टू के साथ हम लोग लाइन नंबर देते थे, यानी कि उस लाइन नंबर पे जाना है. यहाँ पे गो टू के साथ लेबल है, क्योंकि आपने देखा है सी प्रोग्रामिंग में हमारा कोई लाइन नंबर नहीं होता है. ठीक है, सपोज मान लीजिए अब हम लोग कहीं पर ये लेबल बनाएंगे. लेबल का मतलब क्या हो गया कि अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे मैं इस तरह से प्रोग्राम्स की लाइन्स लिख रही हूँ, ठीक है, तो मैंने यहाँ बीच में ए कोलन, ठीक, तो ये क्या हो गया, दिस इज द लेबल. जैसे हम लोग हेडिंग नहीं डालते हैं, ठीक है, तो ये आपका लेबल हो गया. लेबल को बनाने के लिए हमेशा लेबल के साथ कोलन लगाएंगे, तो ये आइडेंटिफिकेशन होता है कि आपने ये लेबल बना लिया. अब इसके बाद का सारा कुछ आपका इसी लेबल में ही आएगा. ठीक है, अब आपके बाद क्या, जैसे हम लोग किसी डेस्टिनेशन में कहीं जा रहे हो तो देखिए फ्लैग्स लगे होते हैं, है ना. तो ये जस्ट लाइक वो फ्लैग है कि हाँ, यहाँ से जो आपका पोर्शन है ये अलग है. अब मान लीजिए कि हम लोग, जब भी आपका प्रोग्रामिंग स्टार्ट होती है तो वो सीक्वेंस में होती है. पहला इंस्ट्रक्शंस पढ़ेगा, दूसरा, फिर ये तीसरा, ऐसे करके वो लाइन से इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करेगा. यहाँ पे कहीं अगर इसको मिल गया गो टू ए कोलन, इस तरह से, ठीक है, ये मैंने इसके साथ सेमीकोलन लगाया है. ये सिंपल आपकी स्टेटमेंट ही है, लेकिन कैसी स्टेटमेंट है, दिस इज द अनकंडीशनल स्टेटमेंट. तो अब आपका क्या होगा कि जो कंट्रोल है वो क्या, इसके बाद भी और लाइंस लिखी हैं. कंट्रोल क्या करेगा, यहाँ से वो अब नीचे नहीं जाएगा और कंट्रोल वापस इस लाइन पे आ जाएगा. ठीक है, जहां पे भी इसको ए मिलेगा वो अपने इस पूरे प्रोग्राम में, तो ये क्या किया, ऊपर वापस बैक किया है ना, तो इसको हम लोग कहते हैं बैकवर्ड जंपिंग. अगर मान लीजिए कि ये जो यहाँ पे लिखा होता बी, ठीक है, और आपका मान लीजिए अभी प्रोग्राम हमारा और बड़ा है और यहाँ पे मैंने कहीं ये बी कोलन बनाया हो, ठीक है, तो क्या करता है, ये यहाँ पे इस तरह से ये जंपिंग कर देता. ठीक है, तो अगर आगे की तरफ जंपिंग कर रहा है तो इसको बोलेंगे फॉरवर्ड जंपिंग. पीछे अगर बैक में कर रहा है, दिस इज कॉल्ड द बैकवर्ड जंपिंग. क्लियर हो गया. तो गो टू स्टेटमेंट कैसी होती है, ये एक अनकंडीशनल जंपिंग स्टेटमेंट है या अनकंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट है. इसमें भी आपका यही होगा कि आप, जैसे हम लोग इसको अनकंडीशनल क्यों कह रहे हैं, जैसे आपका इफ में था, इफ और इफ एल्स में आपका क्या था, इफ और इफ एल्स स्टेटमेंट्स में आपके साथ कोई टेस्ट कंडीशन दी थी जिसको चेक करने के बाद कंट्रोल जंप करता था. यहाँ पर कोई टेस्ट कंडीशन नहीं दी हुई है. जब टेस्ट कंडीशन नहीं दी है तो इसलिए हम लोग इसको कहते हैं अनकंडीशनल जंपिंग स्टेटमेंट. तो आई थिंक दिस इज क्लियर कि व्हाट इज द गो टू स्टेटमेंट. जनरली गो टू को जो है वो अपने प्रोग्राम में अवॉइड ही किया जाता है. मान लीजिए अगर आपका यहाँ पे गो टू ए है, सपोज दैट, तो आपका क्या है, बस 12 ऊपर जाएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर इस तरह से बस ये लूप ऐसे बनता जाएगा, कभी इस प्रोग्राम से बाहर ही नहीं निकलेगा, है ना. तो जनरली जो है वो गो टू को जो है वो अवॉइड किया जाता है प्रोग्राम्स में. ठीक, अब उसके बाद बारी आती है कि आपका जो ये ब्रेक स्टेटमेंट है ये क्या है. नेक्स्ट आपकी स्टेटमेंट्स हैं ब्रेक. ब्रेक स्टेटमेंट भी
जंपिंग स्टेटमेंट ही होती है। इसका जो ब्रेक स्टेटमेंट का यूज जो है वो जनरली लूपिंग और आपका इफ स्टेटमेंट में, और लूपिंग अभी मैं आगे आपको बताऊंगी कि ये लूपिंग स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। तो ये इसका यूज जो है वो लूपिंग स्टेटमेंट्स में और इफ कंडीशंस, इफ एल्स में यूज होता है। ये क्या करता है, एग्जिट फ्रॉम द लूप, ठीक है। इस ब्रेक का मतलब ये होता है कि ये एग्जिट करता है फ्रॉम द लूप, एग्जिट फ्रॉम द लूप। बस आपको सिर्फ इतना ही समझना, एग्जिट फ्रॉम द लूप, यानी कि ये क्या करता है आपका कि सपोज अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे ये इफ कंडीशन यहाँ पे ये दी हुई थी, ठीक है, और एल्स इसके साथ मैंने कुछ कंपाउंड स्टेटमेंट दिया हुआ है, और यहाँ पे आपका एल्स है और इसके साथ भी आपके कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं। हम लोगों ने बहुत ध्यान से देखिएगा, मैंने यहाँ पे लिखा है स्टेटमेंट 1, क्लियर, यही मैंने यहाँ पे ये ब्रेक लगा दिया, और इसी के अंदर मैंने लिख दिया है स्टेटमेंट 2। तो होगा क्या कि आप इस तरह से, तो जो आपका इफ कंडीशन, अगर इफ के साथ जो कंडीशन दी है, अगर इफ कंडीशन आपकी ट्रू है, तो यानी कि इफ के साथ जो दिया हुआ कंपाउंड स्टेटमेंट है या इफ के साथ दिया गया जो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। और हमको ये दिख रहा है कि इसमें से 3 स्टेटमेंट्स हैं, तो 3 स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट होनी चाहिए, लेकिन आपकी स्टेटमेंट क्या होगी, वो एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है, ओनली 1। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे ये ब्रेक लगाया है, ठीक है। तो जैसे ही आपका इस पहली वाली ये स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद ये जैसे ही ब्रेक पे आएगा, तो ब्रेक कमांड जो होता है वो ब्रेक स्टेटमेंट का काम क्या होता है, एग्जिट फ्रॉम द लूप, यानी कि जिस भी ग्रुप में आप हैं उससे आप बाहर निकल आइए, इमीडिएटली एग्जिट फ्रॉम द ग्रुप। अब आपका ये क्या करेगा, जो ये इस वाले लूप से, यानी कि जो भी पूरा इफ का जो पूरा आपका ये है, ये इस जगह पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस बाहर इससे आ जाएगा। अगर सपोज मान लीजिए आपने सिर्फ इफ कंडीशन दी होती, ठीक है, सिर्फ इफ कंडीशन दी होती, और तभी भी मैंने यहाँ पे इस तरह से लिखा है स्टेटमेंट 1 ब्रेक एंड द स्टेटमेंट 2, ठीक है, तो भी क्या करेगा ये आपका, यहां से ये ब्रेक करके इसके आगे जो स्टेटमेंट्स हैं उनको ये एग्जीक्यूट करेगा। सबको क्लियर हो गया है कि ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, ये भी आपकी अनकंडीशनल स्टेटमेंट है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो अनकंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट। इसमें क्या होता है, एग्जिट फ्रॉम द लूप। आपने जैसे ही यहाँ पे ये ब्रेक दिया, तो ये क्या कर रहा है, इस जो आपकी कंडीशन थी उससे बाहर आ जाएगा, यानी कि वो जो भी काम कर रहा है बस उसको छोड़ के बाहर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आपका ये आपका स्टेटमेंट है, ठीक। एक आपका और आपका है कमांड, वो इसमें आपका नहीं है लेकिन वो फंक्शंस में आता है, मैं आपको यहीं पे क्लियर कर दे रही हूँ, वो बहुत बार आप यूज करोगे। दिस इज द एग्जिट, ये है एग्जिट। ब्रेक और एग्जिट में डिफरेंस भी यही होता है, ये मैं आपको यहीं पे क्लियर कर दे रही हूँ कि जैसे आपने हमारे स्कूल में आप लोग, अब जैसे होता है फर्स्ट पीरियड लगा, फर्स्ट के बाद सेकंड पीरियड लगा, तो फर्स्ट पीरियड खत्म हुआ, सेकंड पीरियड आ गया, ठीक, फिर थर्ड पीरियड लगा, फिर फोर्थ। लॉन्ग बेल होती है एक आपकी जो सबसे लास्ट में होती है, जिसका मतलब हो गया कि अब छुट्टी हो गई, अब आप एग्जिट फ्रॉम द स्कूल, अब आप स्कूल से बाहर जा सकते हैं। पीरियड में क्या होता है, आप स्कूल से बाहर नहीं जाते, फर्स्ट पीरियड में आप एक क्लास से पढ़ते हैं, सेकंड पीरियड में आप दूसरी क्लास में चले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका यही चीज हो गई, जैसे ब्रेक था, ब्रेक से क्या होता है, वो जो कंट्रोल है वो प्रोग्राम के बाहर नहीं निकल रहा है, वो रहेगा प्रोग्राम में, लेकिन बस आपका वो जिस ग्रुप में है उससे वो बाहर आ जाएगा, क्लियर। यहाँ पे एग्जिट में क्या होता है, एग्जिट फ्रॉम द प्रोग्राम। एग्जिट का मतलब ये होता है कि कंट्रोल जो है वो प्रोग्राम से ही बाहर निकल आता है। सपोज मान लीजिए यहाँ पे मैंने कोई एक इस तरह से एक वॉइड मेन प्रोग्राम लिखा है, ठीक है, यहाँ आपने प्रोग्राम लिख दिया है, ठीक, और इस जगह पे आपने ये एग्जिट कास्ट ये और ये, ठीक है। तो आपकी क्या होगा, जब इसको एग्जिट मिलेगा तो ये क्या करेगा, सीधे इस लास्ट लाइन पे पहुंच जाए। ये जो कर्ली ब्रैकेट है ये शो करता है कि
क्या करता है, एंड ऑफ द प्रोग्राम, यहाँ पे ये यही शो कर रहा है। तो बस इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये आपका तुरंत जो है वो प्रोग्राम से बाहर निकल आएगा। ठीक, तो ब्रेक और एग्जिट में आपको डिफरेंस भी क्लियर हो गया कि ब्रेक का मतलब क्या होता है, एग्जिट फ्रॉम द लूप, और एग्जिट कमांड से क्या होता है, एग्जिट फ्रॉम द प्रोग्राम। ठीक, ब्रेक स्टेटमेंट का यूज जो है वो इफ स्टेटमेंट्स में, इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट और आपका लूपिंग की जो स्टेटमेंट्स होती है, यानी कि ब्रांचिंग और लूपिंग दोनों में ही आपका यूज होता है। ठीक है स्टूडेंट, आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।